हेलो। एक पेरेंट होने के नाते हमने बच्चों के कई क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, जैसे अर्थ गोल क्यों है, आसमान नीला क्यों है, क्या हम चौक खा सकते हैं, कपड़े पहनना जरूरी क्यों है। पर एक ऐसा सवाल जिसके जवाब से हम सब मम्मी थक चुकी है, मम्मा खाने में क्या है। वो कहते हैं ना, डेस्परेशन लीड्स टू इनोवेशन। बस ऐसी ही हमारी कहानी है। हस्बैंड से लेकर बच्चों तक, इन-लॉ से लेकर ग्रैंडपा तक, सबके टेस्ट अलग होते हैं। किसी को टेस्टी चाहिए तो किसी को हेल्दी, किसी को कम तेल मसाले का तो किसी को चटपटा। लेकिन मॉम्स का प्रेफरेंस सिर्फ एक है, हेल्दी खिलाना। इसीलिए शार्क्स हमने ठान लिया है सारी मम्मीज को किचन से बाहर निकालना और उनका टेंशन दूर भगाना। बहुत नोबल मिशन है। नमस्ते शार्क्स, मैं शिवाली। नमस्ते, मैं दीप्ति। नमस्ते। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इंडियाज बिगेस्ट हेल्दी मंचिंग ब्रांड, द हेल्दी मास्टर। इंडिया लव्स टू मंच एंड हेल्दी मास्टर है हेल्दी मंचिंग का महामंत्र। हमारे स्नैक्स नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे कि नट्स, सीड्स, बेरीज, सोया फ्लावर, ओट्स एंड मिलेट्स के बने हुए हैं। अब आप पूछेंगे मिलेट्स के क्यों? मिलेट्स के इसलिए क्योंकि मेरे दादू हमेशा कहा करते थे, छोरी अच्छो रेणो है तो धान खाया कर। धान, जिसे हम आज मिलेट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह आज हमारे पास 250 प्लस स्नैक्स और कई सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। शार्क्स हम एक मिशन पर हैं, इंडिया को जंक फ्री इंडिया बनाने के लिए, और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। और हमारी आपसे आस्क है 50 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी स्टेक। शार्क्स आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने हस्बैंड और कंपनी के को फाउंडर को बुलाना चाहूंगी। जरूर जरूर बुलाइए। ए जी आ जाओ। एजी। मेरा नाम है तरुण, मैं इस कंपनी का को फाउंडर एंड सीईओ हूँ। सच में आप एजी कहते हो कि यहाँ इफेक्ट के लिए कहा? नॉर्मली मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ तो वो एजी बोलना पड़ता है। घर पे कहती है एजी? नहीं, नहीं। पहले कहती थी, अब नहीं। शिवाली, दीप्ति और एजी, यस, आपका शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा मिशन है, जंक फ्री इंडिया। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। तो पहले ये बताइए कि आप कैसे रिलेटेड है शिवाली और दीप्ति? हम दोनों अपार्टमेंट फ्रेंड्स हैं, नेबर्स थे एक दूसरे के। 2008 से एक दूसरे को जानते हैं। कहाँ से आप? बेंगलोर से। और ये कब शुरू किया आपने? 2019 से। जब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ था, 1.5 साल का था, उसको इंस्टेंटाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रिक्टली बाहर का खाना खाने के लिए मना कर दिया था और मैदा खाने के लिए मना कर दिया था। घर का आप कितना खिलाओगे? बच्चे का मन तो करता है कि बाहर चॉकलेट्स या स्नैक्स वगैरह खाए। तो मैंने घर पर ही कुछ कुछ करती रहती थी, कभी यूट्यूब से सीखती, कभी फ्रेंड्स वगैरह से, और घर पर ही R&D करती थी। हर चीज़, कुकीज़ से लेकर स्नैक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग बिना मैदे का बनाती थी। वेरी नाइस। तब से हमारे घर में मैदा नहीं आता है, शुगर, व्हाइट शुगर नहीं आती है और व्हाइट सॉल्ट नहीं नो आता है। वाइट अलाउड, वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। वेल डन। नो वाइट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। तो आप सीईओ है? सीईओ में हूँ, चेयरपर्सन। कमाल हो बाप रे गया। आपका रोल? मैं को फाउंडर एंड एमडी हूँ। एमडी, चेयरपर्सन, सीईओ, बाकी कौन बचा भाई? और आपकी इक्विटी स्प्लिट कितनी है आपस? मेरे पास 45% है मेरे पास 5% है। और 50% एक्चुअली आई एम ड्रॉइंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन डायरेक्ट। अच्छा, बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल कमिटमेंट। और आप सैलरी नहीं ले? नहीं, ये नहीं, दोनों salary नहीं ले नहीं। रहे, सिर्फ मैं ले रही हूँ। तो बेसिकली शिफाली आज डील नेगोशिएट करेंगे। एजी, आपकी क्या स्टोरी है? सर, मैंने MBA किया है उदयपुर से, PIM इंस्टीट्यूट से, और MBA ज्वाइन करने के बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ सिप्ला फार्मास्यूटिकल से। तो मैंने 10 साल सर्विस करने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी 2012 में, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट की, अजय जी। मेरे पार्टनर के साथ मिलके। वो मैंने 2019 तक रन की, अभी भी वो रनिंग है। फ्रॉम फर्स्ट मंथ से हमने उसमें प्रॉफिट लाना स्टार्ट किया। 2021 में उस कंपनी का टर्नओवर हम लेके गए 24 करोड़।
21-22 में हम लेके गए 40 करोड़। दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 55 करोड़। तो जब शिवाली ने ये बताया कोच, तो स्नैकिंग का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो मैंने इस मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने सोचा हम सपोर्ट करते हैं आपस में। बहुत सारी मेहनत की स्टार्टिंग में, खुद एग्जीबिशंस लगाते थे, खुद डिलीवरीज देते थे, और बनते बनते ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। तो आप दोनों बिजनेस चलाते हैं? ग्रेनाइट वाला मेरा काफी हद तक सेट हो चुका है। मैंने अभी फरवरी से इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है। शिवाली, आप लोग कुछ खाने को लाए हो? यस, अभी देंगे शख्स। जन्मों का भूखा है तू अमन। Very nicely presented. सर दिस इज बीटरूट चिप्स है। ये नॉन फ्राइड है और इसमें ऑयल सिर्फ 2 to 3% रहता है जब हमें मसाला मिलाना होता है, नहीं तो मसाला स्टिक नहीं होगा। ये क्या है? जो बाकरवड़ी है वो प्योर आटे से बनी हुई है और 0% ऑयल और रोस्टेड है। टेस्ट तो बिल्कुल मारवाड़ी है। बहुत बढ़िया है। ये बार 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है और इसमें 3 तरह की बार है। एक चोको बार है, एक एनर्जी बार है और एक प्रोटीन बार है। एंड इसमें शुगर भी नहीं है? डेट्स है मैम। शुगर या शुगर के सब्स्टिट्यूट शुगर भी कुछ नहीं? इनफैक्ट हनी भी नहीं है। बहुत अच्छा है। ये जो बार है, ऐसा बार बिना शुगर या शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट के बनाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। अच्छा, जब भी खाना पीना बहुत हो गया, 25 करोड़ वैल्यूएशन का सेल्स बताओ। शार्क्स हमने 2019 में स्टार्ट किया था। हमारे 14 मंथ के टर्नओवर थे 31 lakhs इन FY20। FY21 में हमारा इट वाज 1.21 CR एंड FY22 1.31 CR। अभी हम लोग करंट ईयर की बात करूं मैं तो 4 महीने की हमारी 60 लाख की सेल है और अप्रैल में 8 लाख की सेल थी, जुलाई में 20 लाख की सेल है। सो 1.5 टाइम्स सेल बढ़ी है हमारी। इस साल क्या करोगे? करंट ईयर का हमारा प्रोजेक्शन है दैट इज 8.25 CR। कैसे? अभी आपने 60 लाख किया है। कंसिडरिंग हमारे जो होटल इंडस्ट्री है एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, इसमें एक बहुत ही बड़ा निश मार्केट है कॉर्पोरेट स्नैकिंग का एंड कॉर्पोरेट्स नाउ दे आर बैक टू वर्क। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, आप उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? कोई भी इतने छोटे स्केल में 2 मार्केट का बादशाह नहीं बन सकता ना, तो किसका बादशाह बनना चाहते हो? नो, बादशाह नहीं बनना चाहते, हम मार्केट कैटर करना चाहते हैं और सेल लेना चाहते हैं। आप ये बताओ, ये 20 लाख की जो सेल्स हुई, इसका कैसे डिवीजन है? 42% B2B है हाँ जी, और 45% D2C है। चलो 10-10 लाख मान लेते हैं। जो 12% है वो अदर मार्केट प्लेसेस का है। वी आर देयर ऑन Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato। तो ये 10 लाख आपकी खुद की साइट से हो रहा है? हाँ खुद की जी, हमारी वेबसाइट खुद से। की वेबसाइट से। अच्छा, आपके कस्टमर कैसे आते हैं आपके पास? गूगल एड्स चलाते हैं। और उसमें क्या इनकी फोटोज दिखाते हो? हाँ, इनके फोटोज दिखाते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक सर्च कैंपेन चलाते हैं। और कितने का आता है उसमें ऑर्डर एवरेज? उसमें एक्विजिशन कॉस्ट है 515। 515? या बहुत बड़ा है। आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ऑर्डर वैल्यू है हमारा 1250। देयर यू। पर फिर भी 12 कौन खरीदेगा यार? 1250 इम्पॉसिबल। आप किसी बड़ी कंपनी में देख लो, इतनी चिप्स कंपनी में हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1250 नहीं हो। मेरे 500 SKU है क्योंकि कॉस्मेटिक्स है शुगर के, उसमें मतलब 2 ऑन एवरेज 1.5, एंड इंडिया में कंज्यूमर 12 चीजें एक साथ नहीं खरीदते। आपको हम हमारी ऐप दिखा सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर तो लंबे बिल लेते हैं। ऐप? हमारी ऐप है, खुद की ऐप है, वेबसाइट है, Android एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप है। दिखाइए, ऐप दिखाइए। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने एक स्नैक्स कंपनी के लिए ऐप बनाया। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है। Thank you. शार्क्स, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको मेंबर क्लब प्लान आपके सामने ऑप्शंस देंगे। अगेन वेरी गुड डिसीजन। चलिए हम बेस्ट सेलर्स में से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। यहाँ से आप ग्राम चूज कर सकते हैं, क्वांटिटी विद द प्राइजेस आर देयर। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। तो ऑर्डर करते हैं 1 kg, सो ऑल ऑफ अस कैन एंजॉय। एड टू कार्ट किया, क्योंकि आपकी ऑर्डर वैल्यू 700 अबव है तो आपको एक फ्री बीज का ऑप्शन मिलता है जो कि हमको नेक्स्ट सेल करने में इजी रहता है। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खरीदोगे तब मिलेगा सेल। ये किसका मास्टरमाइंड किसका है ये सब? ये मास्टरमाइंड मार्केटिंग का मेरा है। बहुत इम्प्रेसिव है। इसको दुकानों में रखा आपने? सर दुकानों में रखने का एक प्रॉब्लम है, हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हमने बहुत कम रखी है क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं है।
शेल्फ लाइफ कितनी है? 4 months. तो 4 महीने तो ठीक है शेल्फ लाइफ। 6 महीने से 6 महीने 6 महीने के ऊपर की लाइफ ऊपर की सेट 90% ऑफ इंडिया इज स्टिल ऑफलाइन। प्रिजर्वेटिव ना हो बट किसी तरह आपको कुछ करना पड़ेगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। हो सकता है हम अपने खुद के स्टोर्स ओपन करें। I have fixed cost. खुद के स्टोर्स मर जाओगे। फ्यूचर में, इन द फ्यूचर। जनरल ट्रेड का जो मार्केट है ना, ऐसे 10 लाख स्टोर्स में आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर आप ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स समझना है, आपके फर्स्ट ऑर्डर का और रिपीट ऑर्डर का क्या आ रहा है? हमारा जो ग्रॉस मार्जिन B2B में है दैट इज 30%, D2C में जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 60%। सो मैं ओवरऑल GP की बात करूं दैट इज 45% एज ऑन डेट। एंड करंट ईयर की यदि मैं बात करूं तो हमारा EBITDA एवरी मंथ अराउंड 2 lakhs नेगेटिव। 2 लाख बर्न है आपका महीने का। यस आपकी टीम बहुत सॉलिड है, आप बहुत सॉलिड हो, आपको पता है बिजनेस कैसे करना है, बट आई एम आउट फॉर सम रीजंस। आपका SKU काउंट बहुत ज्यादा है, अनमेंटेनेबल है। जब बिजनेस बढ़ेगा आपको ये कम करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑफलाइन फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मेन मार्केट ऑफलाइन आएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही क्लटर्ड, मतलब बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं और आपका कोई डिफरेंशिएटर ऐसे निकल के नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आई एम ऑल्सो आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। आपका प्रोपोजिशन ऐसा क्या टेस्ट है, क्या मार्केटिंग है, क्या और कुछ है, मेरे को ये नहीं समझ में। ये एक ही मंच पे इतने सारे प्रोडक्ट्स किसी भी ब्रांड के नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी के लोगे तो 5 प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी के 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आप स्ट्रेंथ मान रहे हैं, मैं वीकनेस मान रहा हूं। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको, आप ये सोचिए कि इसको ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं और इसमें से हर महीने कैश कैसे निकालें। वो आप क्रैक कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है तो उसका ग्रॉस मार्जिन बढ़ाइए और बिजनेस को बढ़ाइए। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप अच्छा खासा जैसे 50 करोड़ का धंधा वहां बनाया था ना, 20 करोड़ का धंधा तो यहाँ बना ही लो। आई डोंट थिंक यू नीड कैपिटल, दैट्स द रीजन। मैं अनुपम से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप इसमें अपना थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाइए और इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, और इसको प्रॉफिटेबल आप 20, 30, 40, 50 करोड़ का ही बिजनेस बना सकते हैं। तो अननेसेसरी लाइफ मत कॉम्प्लिकेट करिए इस बिजनेस के अंदर। मेरा ये व्यू है, इसलिए मैं आज बाहर हूँ। मैं आपका कस्टमर जरूर बनूंगा 100%। थैंक यू। यू नो, आपका जो मिशन है ऑफ जंक फ्री इंडिया एंड कीपिंग मम्मीज आउट ऑफ द किचन, मुझे वो बहुत पसंद आया। एंड मुझे आपकी प्रोडक्ट की पैशन एंड अंडरस्टैंडिंग की डेट को डाल के शुगर से रिप्लेस करना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको ऑफर दूंगी। जो B2B बिजनेस है ना, मुझे लगता है वो आप तीनों फाउंडर्स का टाइम उसमें नहीं जाना चाहिए। दैट्स माय कंडीशन, बिकॉज मुझे लगता है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरी ऑफर है 50 लाख रुपए फॉर 7.1% ऑफ योर कंपनी। शाक, हम 1 मिनट ले सकते हैं? श्योर। इक्विटी कम है, 10% से नीचे गेम नहीं होनी चाहिए आपके लिए। यू हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन ब्रांडिंग। But let's come back. Let's It's a lot of work. जी, क्या सोचा आपने? थैंक यू फॉर योर ऑफर। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। छोटा सा काउंटर। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे इन सबने डांटा है कि मैंने तुमने नहीं 10% से पर हम इनको रॉन्ग प्रूव करेंगे। आपकी जो वैल्यूएशन है उसका 2 साल में 3 गुना करके हम देंगे। 60,000 करोड़ मार्केट है स्नैकिंग का, उसमें हम 5% भी लेते हैं आगे आने वाले फ्यू ईयर्स में, तो भी बहुत बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं अपन। केवल 6% पे हम 50 lakhs अगर आप एक्सेप्ट करते हैं। चलो 6.5% में डील पक्की। डील पक्की शाक। इसमें उसको शुगर मत डालना। शुगर हम उनसे ही ले लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so Thank much, you. Ash. Thanks a lot. Thanks. Congratulations. Thank you. Thank you so Thank you. much. Yes. We made it. Yes. We made it. Yes. Charlie. Yes. We made Yes. it. We did it.
हाय शार्क्स, आई एम शुभांकर। हाय। हाय शार्क्स, मेरा नाम अभिषेक है और हम हैदराबाद से आए हैं। Hi Sharks, I am Colonel Rajshekhar Reddy. I am a civil engineer and an army officer. मैं 1963 विंटेज का हूँ और मेरा 40 सालवा बर्थडे के बाद से उम्र का गिनती करना बंद कर दिया है। वेरी गुड आइडिया। थैंक यू। मैं जब छोटा था तब मेरा पैशन था इरेजर्स, पेंसिल्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने का। इनके बचपन के टाइम पे हम जब भी शॉपिंग करने जाते थे फॉर टॉयज, बुक्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे। ऑल अंडर वन रूफ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसीलिए शार्क्स 12 साल पहले मेरा ये पैशन को बिजनेस में बदल डाला और इसी के साथ जन्म हुआ किटसन। किटसन्स एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको क्वालिटी टॉयज, स्टेशनरी, बुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और पार्टी नीड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको मिलते हैं किटसन्स में 20,000 से भी ज़्यादा केयरफुली सिलेक्टेड आइटम्स, बच्चे से बुजुर्ग सबके लिए। और शार्क्स, आज हैदराबाद में हमारे 7 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और हम इसी ब्रांड को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं ताकि सभी बच्चों के चाइल्डहुड मेमोरीज का किचन एक एक्सपीरियंस बने। इसीलिए शार्क्स हम ऑफर करने आए हैं 10% ऑफ इक्विटी फॉर 10 करोड़ रुपीस। अमेजिंग, मतलब सॉलिड बिजनेस है। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपने तो आर्मी ज्वाइन किया, यू रेड लाइक सर्विस टू द नेशन, राइट? वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। तो बट आर्मी को छोड़ा क्यों था? First and foremost, when I joined, 87, we were probably one of the first units to walk into IPKF, Jaffna. IPKF से लेकर कारगिल में तक I was there. Wow. I have 3 commendation cards. In 2007 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया 22 साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद। I don't say I've done enough, but I am very satisfied with what I've done. हम जो जिए हैं जिंदगी बिल्कुल बाप की तरह जिए हैं। Well done. But hats off, sir. Like amazing. Thank you very much. अभिषेक, शुभांकर, आपका क्या पैशन रहता है? आपको ऑप्शन था कि जबरदस्ती था? मैंने ग्रेजुएशन किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद अ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद मैंने एक्सेंचर में SAP कंसल्टेंट जैसे काम किया और फिर DE Shaw कंपनी में भी काम किया। एंड जब 4th स्टोर खोल रहे थे, आई रियली वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। और आपका सर? जी, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है पुणे से। फर्स्ट आई वर्क फॉर बायजूस। अच्छा। उसके बाद मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था जहाँ पे द मार्केट वाज मोस्टली US एंड यूरोप। तो उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे अगर किसी के लिए काम करना है तो वो सिर्फ ईदर फॉर द पब्लिक और फॉर माय फादर। एंड आई हैव रिसेंटली जॉइंड किचन्स 2 months ago एज एन इंटर्न। सन्स तो समझ में आ गया क्योंकि दोनों बेटे साथ में काम कर रहे हैं। ये किट कहाँ से आया? Actually, he is Kittu and he is Sonu. So the tough army man has a soft heart inside. Therefore, kid son. Probably yes. आपके रोल्स क्या हैं कंपनी में, जरा बता सकते हैं आप? सर, तो मैं डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हूँ और हमारे पास एक ERP सॉफ्टवेयर भी है जहाँ पे डेली, मंथली, क्वार्टरली डिवाइड किया है हमने हमारे ब्रांड्स को एंड वी हैव ऑटोमेटेड परचेज ऑर्डर्स फॉर दोस ब्रांड्स। तो यू लुक आफ्टर परचेजिंग। सोनू, आप क्या कर रहे हो? तो इंटर्न की तरह मैंने ज्वाइन किया रिसेंटली और मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ अभी। ओके। इन द नेक्स्ट 1 month मेरा फुल टाइम होगा। बॉम्बे में बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ स्टेशनरी होता है, टॉयज होते हैं, थोड़ा आर्ट क्राफ्ट, सब कुछ होता है एक दुकान में। तो यहाँ पे क्यों आते हैं लोग? मेरे पास number of SKUs are higher. Second is quality of toys. Kidsons is a no China store. LOC में जैसा प्रॉब्लम हुआ था, I felt myself क्या हम नहीं सपोर्ट करेंगे इंडिया में, साल कौन और करेगा? तो ऑल टॉयज आर मेड इन इंडिया? इंडिया, और हमने डायरेक्ट यूरोप से भी किड्सन्स में इंपोर्ट किया 2020। ना कोविड कुछ हिला सका, कोविड में भी मैंने पैसा बनाया और ऑनलाइन का बिगेस्ट थ्रेट है। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया आज तक हर स्टोर, हर ब्रांच इंडिविजुअली प्रॉफिटेबल है। 1 रुपए मैंने खर्च नहीं किया मार्केटिंग के ऊपर। कन्वर्शन रेट है मेरा 100%। मतलब दुकान में अगर कोई आता है तो खरीद के ही जाता है। बाय द वे, इट इज थोड़ा सा अनबिजनेस लाइक भी है। नो रिटर्न्स, नो एक्सचेंजेस। आपको अच्छा लगेगा मेरे से ले लो, अच्छा नहीं लगेगा तो थैंक यू वेरी मच। डोंट फील बैड। लेकिन कई हॉलीवुड फिल्म्स में देखने को मिलता है कि एक शॉपकीपर होते हैं थोड़े खड़ूस टाइप के।
मैं खड़ूस टाइप का ही आदमी हूँ। डंडा लेके बैठे रहते हैं वहाँ पे, नो रिटर्न, इफ यू टच समथिंग यू बाय इट, इफ यू ब्रेक समथिंग इट्स योर्स, यू पे फॉर इट। ऐसे दुकान चलाते हैं आप। आई एम क्लोज टू दैट, खड़ूस, थोड़ा सा खड़ूस। कर्नल साहब, आपका मतलब बिजनेस मॉडल जो है ना, वो थोड़ा मुझे लगता है कि रिजिड है। तो मैं आपके बेटों से पूछना चाहूंगा कि नो एक्सचेंज, नो रिटर्न, तो आप उस बिजनेस फिलॉसफी पे बिलीव करते हो? सर तो ऐसे नहीं कि हम बिल करके दे देते हैं, ईच एंड एवरी आइटम इज टेस्टेड बिफोर गिवन टू द कस्टमर। अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इट इज एक्सचेंज। कितना रेवेन्यू है? लास्ट ईयर ऑडिटेड इज 6.3 crores। कितना EBITDA था लास्ट ईयर? EBITDA in the sense प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 35% है, नेट प्रॉफिट? नेट इज 17%। आप ये साल कितना धंधा करोगे? Probably we were expecting around 11 to 12 crore rupees। डबल? Yes, क्यों yes. ऐसा जादू क्या हो गया? और दुकानें खोले? नहीं, बिकॉज कोविड इफेक्ट था। कोविड के पहले बता दीजिए। Excluding GST, it was 570 lakhs। Year ending 2020। और कोविड में आप बढ़े, कोविड में 430 हुआ, और अभी आप डबल करेंगे 11 से 12 करोड़। डबल करेंगे कंफर्टेबल। बहुत अच्छे। कौन से साल में आपने शुरू किया है? 2010 में। और तब से हर साल आपका बिजनेस बढ़ रहा है? यस। नहीं, डबल आपने स्टोर्स खोले हैं इसलिए होगा ना। जो 2 साल पुराना स्टोर है उसकी ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ रही है। ऑल ऑफ देम आर आई विल नॉट से ज्योमेट्रिक बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हर स्टोर मेरा बढ़ रहा है। ये साल आपका प्रॉफिट होगा 1.9 करोड़, फिर भी आप यहाँ पर 50 टाइम्स प्रॉफिट की वैल्यूएशन लेके आए। और आप कर्नल साहब हो एकदम सेंसिबल आदमी, खड़ूस आपने खुद अपने आप को बताया, तो हमको कैसे आप ये कहानी बता रहे हो? ये कुछ तो रीजन होगा आपका, बताइए बताइए। मुझे वो एडमिनिस्ट्रेशन का DRR, ये वैल्यू वो वैल्यू, मुझे वो उतना जानकारी नहीं है। आई फील मैं धीरूभाई टाइप का आदमी हूँ और मुकेश जी का भाषा मुझे समझ नहीं आता। बस एक चीज़ है, अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि इसका 20 कंपनी ओन स्टोर हो। इसके साथ साथ 80 फ्रेंचाइजी स्टोर अगले 2 साल में खोलने का हमारा इरादा है। और ये हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंचाइजीज के रिक्वायरमेंट्स है, इन्वेस्टर्स आए हैं, ऑल्सो पार्टनरशिप्स बनना चाहते हैं। मैंने डिसीजन बना लिया है। तो फर्स्टली मिस्टर रेड्डी, आप आर्मी से हैं, पीपल फ्रॉम द आर्मी सल्यूट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बट हर एक सिटी में आपके जैसे लोकल स्टोर्स होते हैं। अभी पूना में 2 स्टोर्स है जहाँ मेरा ट्रस्ट है, ओनर के साथ रिलेशनशिप है, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। इट्स एन एक्सपीरियंस। जो आप सोच रहे हैं ना, द एक्सटेंट ऑफ स्केलिंग फॉर दिस वैल्यूएशन मुश्किल होगा। हैदराबाद में आपने क्रैक किया, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट पैन इंडिया मुश्किल लग रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कंपीटिंग विद एन Amazon मोर एंड मोर चैलेंजिंग होता जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ई-कॉमर्स में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी टू स्टॉक लाइक मिलियंस ऑफ SKUs, रेंज पे खेलना और क्यूरेशन पे डिफरेंशिएट करना रिटेलर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आई एम नॉट एबल टू टेक अ बेट ऑन इट, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट फॉर नाउ। बेस्ट ऑफ लक। नो इश्यूज। ये रिटेल का जो बिजनेस है ना, ये बहुत ट्रिकी बिजनेस है। आपका डिसिप्लिन वाला बैकग्राउंड है ना आर्मी का, इसलिए आप बहुत अच्छा चला रहे हैं। किसी को नहीं जानता इस कैटेगरी में जो आज की डेट में ग्रो कर रहा है। तो वो कहते हैं ना, इफ यू कैन एग्जीक्यूट वेल तो हर बिजनेस अच्छा है। फ्रेंचाइजी में शायद थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑनलाइन का भी प्रेशर है। तो अगर जिस डिसिप्लिन से आप चला रहे नहीं चल पाया तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता। आने वाला जो भविष्य है उसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग नहीं रह सकता, ये ओमनी चैनल ही चलेगा। जब तक इस बिजनेस में आप ऑनलाइन कंपोनेंट नहीं लाएंगे तब तक वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी बिजनेस। तो इसलिए मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैं पार्टनर बन गया तो मैं तो पहले दिन से चाहूंगा कि आप सबसे पहले किटसंस की वेबसाइट लॉन्च करें। मैं इंटरव्यू करूं इफ यू डोंट माइंड। बिल्कुल, आपका ड्यू अपॉलजीज। मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन मेरी बस की बात नहीं है। जो मैं कॉम्पिटेंस नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट आपके हट्टे कट्टे 2 जवान बेटे हैं, वो करेंगे। आप जानते हो कि भविष्य ऑनलाइन है, लेकिन आप ये भी मानते हो कि आप खुद नहीं कर पाते हो। आपकी जो स्किल्स थी, क्षमता थी, वो यहीं तक है। वो 20 स्टोर 30 स्टोर तक कर सकते, उसके आगे कौन करे? We need somebody
कर्नल साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके लिए वो काम नहीं कर सकता। और अभी तक योर बॉयज आर नॉट येट रेडी फॉर एक्सपैंडिंग और स्केलिंग दैट बिजनेस। एक पार्ट टाइम कर रहा है, दूसरा सिर्फ परचेसिंग देख रहा है। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई है कि वो ऑनलाइन ले जा सके या उस बिजनेस को स्केल कर सके। 2 करोड़ रुपया साल का प्रॉफिट कमाना कोई मामूली बात नहीं। सो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। मैं नहीं देख सकता हूँ कि कैसे आपको वैल्यू करूँ जिस हिसाब से आप यहाँ पर डिमांड करने आए हैं, तो उस रीजन से मुझे आउट होना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जब आप आर्मी से निकले, आपने एक शॉप लगाई। इजी तो है नहीं, क्योंकि आपने कोई बिजनेस तो पहले करा नहीं था फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड। टफ हुई होगी ना पहली शॉप लगाना? नहीं लगा मुझे। क्यों? मुझे मजा आया था, मुझे अभी भी मजा आता है। कितने पैसे लगाए आपने शॉप? 42 लाख लगाया, जिसमें से 35 लाख मेरा रिटायरमेंट के बेनिफिट से। एक बिजनेस लगाने में आपने 42 लाख तब लगाए थे 2010। अभी एक शॉप खोलने में कितना पैसा लगता है? 70 लाख करीब लगे। अपने ही पैसे लगाते हो या लोन लेते हो? नहीं, मैं जनरेट किया हूँ, री इन्वेस्ट करता गया। मैं आज तक कहीं से 1 रुपए नहीं लाया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट किचन। समझ गया। कर्नल साहब, आप पे ना आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम नॉट टू प्राउड ऑफ योर सन सर, सॉरी टू से। मैं चाहता था कि अगर वो लोग और कंट्रीब्यूट कर पाते और वो बता पाते और हमारे क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछ रहे हैं इनके पास वो आंसर्स और होते, इनको पता होता कि क्या ठीक है क्या नहीं है, इनको पता होता क्या वैल्यूएशन के साथ आस्क करना चाहिए। My personal recommendation to both of you would be to take it up from him. Learn what he has given you. Make your father proud in taking it to the next level. ज्यादा मैं बोलता था बिकॉज मैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच झाड़ू पोछा से मैं No, ये रिस्पेक्ट भी लाया होती है फॉर योर पेरेंट्स की आप ज्यादा ना बोलो उनके सामने, बट क्या होता है ना, दे ऑल्सो बिकम मोर एक्टिव, देन इट शोज लाइक अ फैमिली बिजनेस। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका एक विजन है जो ये पूरा करने के लिए ये रेडी नहीं है। So for all these reasons जो इन्होंने बोले और जो मैंने बोले, we are also out sir. So all 5 sharks are out unfortunately this time. no problem, Shark. And probably we'll be back with seasons 3. Yes. I hope to prove you wrong. Thank you sir. Okay guys. Thanks for that. Thank you. Namaskar. All the best. हाय शार्क्स। पैंडेमिक में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कोई घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहा था तो कोई थाली पीट रहा था। वही हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी लंदन बबल को की 126 फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश्ड डेजर्ट कैफे बंद हो चुकी थी। जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे पास क्या था? 30,000 किलो आटा और 8,000 किलो चॉकलेट का स्टॉक। इसको देखकर मैंने बोला, आटा माजी सटकली। अगले दिन अपने दिमाग पे आइडिया आया। और हमने हमारे ब्रांड को री इन्वेंट किया, लेके आए लंदन बबल को का 2.0 वर्जन और हमारे कैफे को ले आए आपके घर। हाय शार्क्स, मैं हूं दर्शन शेट्टी और मेरा नाम है मुस्तकीन शेख। हमें लंदन बबल कंपनी जो बनाता है आपके घर को कॉन्टिनेंट। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स वॉफल एंड पैनकेक प्रीमिक्स जो आपको देते हैं आपके घर बैठे इंटरनेशनल स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के स्वादिष्ट आहार सिर्फ 2 मिनटों में। काटो, गोलो और पका लो। ओह, पकाने से याद आया, क्या आप और हम बोर और पक चुके हैं वही तीखे नमकीन खाकर? इसीलिए हम लाए हैं स्वीट सेवरी यानी वॉफल चिप्स जो मिलते हैं 5 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में, और स्प्रेड्स जो अवेलेबल है 8 डिफरेंट फ्लेवर्सों में, जिसे आप ना कि डिप बल्कि आप अपने ब्रेड और रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। और पता है शार्क्स, सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% वेज हैं। हमने हमारे कंपनी का गेयर 2020 में चेंज किया और आज हम 4 सिटीज, 800 स्टोर, ई-कॉमर्स और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं।
हमारा विजन है कि हम स्वीट सेवरी कैटेगरी के सबसे बड़े कंपनी बनना चाहते हैं, इसलिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीस फॉर 5% ऑफ इक्विटी। सुपर। दर्शन और मुस्तकीन, बहुत ही बढ़िया पिच था आपका। थैंक यू। और मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊं कि मेरी लाइफ और मेरे हस्बैंड की लाइफ इतनी बिजी होती है कि संडेज आर वेरी स्पेशल, और हमारा एक रूल है कि हमारी फैमिली 4 of us साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं बहुत देसी हूँ, मुझे मेरा पोहा, उपमा, डोसा ये पसंद है, लेकिन मेरे जो 2 बेटे हैं, हर संडे वॉफल और पैनकेक बनता ही है। और जैसे कि आपने बताया, व्हिप्ड क्रीम, स्प्रेड्स, फ्रूट ऑन टॉप, आई मीन जिस तरह से वो अपने वॉफल और पैनकेक को सजाते हैं, some of my best memories as a parent are associated आपके वॉफल्स और पैनकेक्स के साथ। इसलिए आपकी पिच brought a big smile to my face. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वैल्यूएशन नेगोशिएट कर लो। मुझे लगा अभी ऑफर ही आने वाली है। 126 कैफे, जी, उसको कैसे शट डाउन किया? फ्रेंचाइजीज का क्या हुआ? मैन पावर का कैसे था? 292 एम्प्लॉइज थे हमारे, जो 126 स्टोरों में अवेलेबल थे, प्लस रेंट्स बहुत हाई थे, एंड लैंडलॉर्ड्स रेंट को कम करने के लिए कहीं पर तैयार नहीं हुए थे। तो ये सारा चीज जो है हमारे पे माउंट हो गया, एंड देन वी डिसाइडेड टू लूज, जहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोला कि हम एक ब्लॉक लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस करके हम क्लोज करना शुरू करते हैं। कैसे सोचा कि चलो हम कैफे से प्रोडक्ट को पिवट करते हैं और प्रोडक्ट में ये कॉन्टिनेंटल फील इंडिया को लाते हैं। जैसे लॉकडाउन हो गया और 30,000 किलो आटा हमारे पास पड़ा था, हमें पता था कि हमें या तो माल बेचना है, क्योंकि कैफेज तो खुलने नहीं है, या हमें उसको डेड स्टॉक करके आउट करना होगा। तो उसी दौरान हमने हमारी मीडिया टीम को बोला एक अच्छी पैकेजिंग डिजाइन करें, और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिसने पैकेजिंग को एसेंशियल कैटेगरी में रखा था, तो पैकेजिंग चालू थी। तो हमने हमारी डिजाइन पैकेजिंग को भेजा, 25 दिन में हमारे ये छोटे पैकेज बन के आ गए। तो हमने कई लोगों को डेली वेज पे रखा और उसे पैक करने लगे। अब हमने मॉडर्न रिटेल को अप्रोच किया, और एक मॉडर्न रिटेलर ने हमारा ऑलमोस्ट सारा माल खत्म कर दिया। वाह। दर्शन, मुस्तकीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 है सर। आपकी 30। तो आपने 150 के आसपास नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया यार ये उम्र में? कितने साल लग गए और कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? उसकी कोई कहानी होगी। मैं लंदन से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो लंदन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब जगहों पे आप जाते हो तो ये एक बिंज ईटिंग स्नैक हुआ करता है, जहाँ पे आपको वॉफल मिलते हैं। हम दोनों का फूड के लिए एक पैशन हुआ करता था हमारे अंदर। 2013 से ये था कि कुछ फूड में ले आना है, तब जाके हमने ये लंदन बबल कंपनी को इम्प्लीमेंट किया। आप दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक चौल में रहते थे, जहाँ पे हम दोनों की पैदाइश हुई है। आप चौल में बड़े हुए? जी सर। वेरी गुड। और फिर कार्डिफ पहुंच गए, कमाल है। टेडी का एक डायलॉग है, आपने रॉकेट को देखा है ऊपर जाते हुए? हाँ जी। तो क्यों जाता है ऊपर? जब उसके पीछे आग लगी होती है ना, इसलिए वो ऊपर जाता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। मैं नोट कर लेता हूँ आगे काम। वेरी नाइस। अमन, मैं फ्रेंचाइजी वाला हूँ, शायद इसकी भी रॉयल्टी ले लूँ। ट्रू एंटरप्रेन्योर। पर आपने जैसे कोविड में टर्न अराउंड किया अपने बिजनेस को, जी जी। ये बहुत बड़ा स्किल सेट और कल्चरल वैल्यू है आपकी, इसको आपको रिटेन करना चाहिए। बिल्कुल लाखों कैफेज थे जो कोविड के टाइम बंद हो गए, बिल्कुल। उसमें से आई थिंक 1% भी नहीं होंगे जो इतना सॉलिड पिवट, जिसको बोलते हैं, अपना बिजनेस चेंज करके, रीब्रांड करके, रीपैकेज करके स्केल कर पाए। तो वेरी इंप्रेसिव। ये फ्रेश मेड पैनकेक है। Oh, wow. ये हमारा ऑरेंज किटकैट स्प्रेड है। ये डार्क बाउंटी स्प्रेड है। ये हमारा डार्क वॉफल चिप्स है, एंड ये क्लासिक वॉफल चिप्स। ओके, तो ये दोनों एंड ये दोनों पैकेज फॉर्म ये में बिकते पैकेज हैं, फॉर्म में है, और ये ये raw आपके format में कैप, है। अच्छा, ये आपके उससे बनाते हैं, बैटर से बना सकते हैं। पैनकेक इज वेरी यम्मी। फैंटास्टिक, थैंक यू गाइस। थैंक यू अनुपम। मैंने खाए सारे खा गई वो। दिस इज सच में दैट बस बैटर लेके, जैसे बेटी क्रॉकर का होता है, बना दिया, राइट? नो एफर्ट एडेड। ये है हमारे डिलीशियस पैनकेक एंड वॉफल प्रीमिक्सेस। अगर आपको बनाने हैं पैनकेक तो आपको मिक्स करना है वाटर एंड मिल्क,
अगर आपको बनाने वॉफल्स तो आपको सिर्फ मिक्स करना है इस बैटर के साथ वाटर। पहले आपको अपना बैटर निकालना है, उसके बाद आपको मिक्स करना है वाटर और इसमें तो मिक्स करना है आधा क्वांटिटी मिल्क। इसे ऐसा विस्क करना है ताकि एक भी लम्प आपके बैटर में दिखाई ना दे। उसके बाद ये बैटर को एक प्री हीट पैन के ऊपर डाला जाएगा और इसे बेक टाइम दिया जाएगा करीबन 2 मिनट। जैसे आप बबल्स देख लेंगे पैन के ऊपर, पैनकेक रेडी हो चुका है और एक स्पैचुला के जरिए आपको उसको पलट देना है और उसको सिर्फ 1 मिनट रखना है पलटे हुए और निकाल देना है। इसे आप गार्निश कर सकते हो चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, न्यूटेला, स्प्रिंकलर्स के साथ भी। आपका डिलीशियस, यमीलिशियस, स्वादिष्ट पैनकेक रेडी है। मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में पोहा, पराठी, इडली, सांभर, डोसा ये सब बनाते हैं। हमारी इंडियन डाइट के हिसाब से, ये तो क्योंकि यूएस में रह चुके हैं 8 साल बट इंडियन डाइट के हिसाब से वॉफल नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए हम नहीं खा सकते। आप एक प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी तरह खा सकते हैं। शाम के वक्त अक्सर ये हो जाता है भाई भूख लगी है मैगी दे दो, तो उसी तरीके से आप इसको पैनकेक को खाली काटो, गोलो और पका लो। वो बनाना कोई डिफिकल्ट एंगल नहीं है, इसीलिए आप उसको स्नैक्स की तरह कहीं पर भी और कभी भी यूज कर सकते हो। तो आपको लगता है आगे जाके पैनकेक्स हमारे ब्रेकफास्ट का स्टेपल डाइट हो जाएगा? ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में डेफिनेटली इसको प्रेफर करना मैं शुरू कर देंगे। एक और चीज पूछता हूँ। हम लोग मेरे फ्रेंड के घर पे थे, मेरी डॉटर ने एक ऑर्डर किया यही मिनी पैनकेक्स। उसकी मॉम ने बोला आप 3 से ज्यादा मत खाना। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं खा सकते, तो उसने बोला नहीं इतना हेल्दी नहीं होता। तो ये बात भी सच है कि पैनकेक्स नॉर्मली लोग हेल्दी नहीं समझते। मॉम का कहना ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को शुगर स्पाइक होता है ज्यादा खाने से, बट ये हम फार्मा शुगर यूज करते हैं। फार्मा शुगर, कोई भी शुगर हो, शुगर स्पाइक तो होगा। प्लस मैदा होता है। मम्मी मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको रोज पैनकेक खाना होता है। वो रोज सुबह उठ के बोलता है मुझे पैनकेक खाना है, उसके साथ सिरप होता है। बहुत अनहेल्दी है। मतलब आई नो उसको चाहिए रोज, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर अनहेल्दी तो है। मेरे पास ग्लूटेन फ्री ओट्स एंड मल्टीग्रेन वाला भी बैटर अवेलेबल है जो मैं आगे चल के लॉन्च कर सकता हूँ। पर आप हेल्थ एंगल पे जाओ ही मत ना, टेस्ट पे फोकस करो और मासेस को एजुकेट करो। हेल्थ से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? नॉट एवरीथिंग हैज टू बी हेल्दी। और लोगों का चॉइस है ना खाना है नहीं खाना। सेल बता दो आप अपनी। पिछले महीने की 11 लाख रुपए की सेल किया। कहाँ सेल की है ये? सर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू मैंने सेल किया हूँ, जैसे कि मुंबई, गुजरात, कोलकाता एंड बैंगलोर। लेकिन इतनी कम क्यों है अगर आप 800 स्टोर्स में हैं? बिकॉज हमने 3 महीने 4 महीने पहले रियलाइज किया कि हमारा ब्रांड एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है। इसलिए हमने हमारी फैक्ट्री को और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया। हमारा कंसंट्रेशन उस तरीके से किया ताकि हमारा सेल ऑर्डर और फास्ट निकला जाए। साउथ के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो हमारी प्रोडक्ट चाहते हैं, बट उनका जो पहला ऑर्डर है, ठीक है, वही ऑर्डर ही 30 लाख रुपए का ऑर्डर है। उनको हम 30 लाख रुपए का केटरिंग दे ही नहीं सकते, हमारा उतनी बैकअप सपोर्ट ही नहीं थी। और उसके देने के लिए भी हमारे को जो टैट दिया गया था वो 11 दिन का था। 11 दिन में मैं उतना बड़ा माल बना ही नहीं पाऊंगा। वो रियलाइजेशन से हमने डिसाइड किया कि हमारा बैकएंड सपोर्ट पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, ना कि सेल्स के लिए भागा जाए। एक बार हमारा भी ये जो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन ओनली सेल्स के लिए, हमें प्रोडक्शन की चिंता नहीं है। हमारी कैपेसिटी होती थी 2000 पैकेट दिन के, इसलिए हमने इसको एनहांस करके अब कर दिया है 45,000 पैकेट्स पर डे। उससे पहले कितनी सेल थी? उसके पहले हमारी सेल थी 19 लाख रुपए। आई थिंक पैनकेक और ये वॉफल्स डेफिनेटली एक ग्रोइंग मार्केट है। आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। समहाउ मुझे आपकी स्टोरी में थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा एंड ट्रांसपेरेंसी कम लगी है। मुझे कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। आई एम आउट। अगर हमें ये प्रोडक्ट मासेस तक लेके जाना है, ईटिंग वॉफल्स, पैनकेक्स घर पे खाना एक प्रैक्टिस बनानी है, तो आप ये मासेस को कैसे एजुकेट करेंगे? देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जैसे हम डेवलप करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, टेलीविजन एड्स, पोस्टर्स, ये सब बताना है कि आप आज पैनकेक बना के आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। आज आप शाम को बैठे बैठे मैगी के बदले आप ये भी खा सकते हो। और कन्वीनियंस के सिर्फ पानी डालना है बस। यस, कंज्यूमर को पता चले कितना आसान है। आप कर पाएंगे? यस, कॉन्फिडेंस है? हाँ जी। चलो तो मैं ऑफर देती हूँ आपको।
आपको कॉन्फिडेंस हो ना हो, इनको पूरा था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि साथ में हम ये ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया इज रेडी फॉर इट और इसमें हेल्थ एंगल नहीं लाना है। इंडल्जेंट फूड कैटेगरी में इसको हम डोमिनेट कर सकते हैं, ओके? तो क्योंकि आपका सेल्स है 1 करोड़, राइट, एंड D2C में यूजुअली 3 to 5 टाइम सेल्स होता है, तो मैं आपको अपर लिमिट देती हूँ 5 टाइम सेल्स, ठीक है? वाओ। तो 5 करोड़ का वैल्यूएशन देती हूँ, जो हुआ 75 lakhs at 15% equity। मुझे क्या लगता है ना, देखिए आप लोग इतने टाइम से, इतने अरसे से लग के काम कर रहे हो साथ में, आप में दृढ़ता जरूर है, लेकिन इसको अभी तक आप कुछ तोड़ नहीं पाए। 11 लाख बहुत कम नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको होल्ड बैक कर रहा है, उसमें गौर कीजिए आप। बाकी आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोग अच्छे हो, सॉलिड हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकफास्ट रेगुलर स्नैक बन पाएगा आगे जाके, तो मैं आउट हूँ। ठीक है, थैंक यू। यू नो, आप में क्वालिटी सारी ठीक है, आप कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, आपने एजिलिटी भी पूरी है, कोविड में जैसे आपने टर्न अराउंड किया है, हंगर एंड फायर है, जुगाड़ू भी पूरे हो आप, तो आप बड़ा बिजनेस बना लो। जो ऑफर आपको नमिता ने दिया है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से काफी रिच ऑफर है। कुछ भी करके इस वैल्यूएशन के आसपास भी मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। मेरा चेक रेडी है, जल्दी डिसीजन लीजिए। ले नमिता, हमारा ऑफर ये है कि हम वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट हमारा एक छोटा सा, हाँ बोलिए। बट हमें अगर डेट और मिल सकता है तो हम एक और स्टेट और सिटी ये पैसों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुनिए, मेरे इतने बैंकर्स के साथ कनेक्शन है, आपको डेथ दिलवाने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डेथ हम दिलवा देंगे आपको। अब ये तो खत्म करो, तो वो तो होता रहेगा ना, वंस वी बिकम पार्ट ऑफ द लंदन बबल फैमिली। ठीक है, मैं एक्सेप्ट ये ऑफर। दिस इज फॉर माय वीरू एंड जय। थैंक यू। दिस इज गोइंग टू बी अ फन प्रोडक्ट। और 11 लाख सेल से कुछ नहीं होगा। Let's go. Well done, guys. Best of luck. Wish you the very best. आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं आइसक्रीम का टब लेके आइसक्रीम खाने बैठती, टायरा अपना क्यूट सा बेबी फेस बनाकर मेरे आगे बैठ जाती। ओ शार्क्स, आप सोच रहे होंगे कि टायरा कौन है? टायरा मेरी क्यूट सी फर बेबी पपी है, जो मेरे आगे बैठ के अपना पपी फेस बनाकर ड्रूल करते हुए पॉ मार मार कर मुझसे मेरी आइसक्रीम मांग ही लेती है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि डॉग्स को दूध, शक्कर, कलर एंड एसेंस अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब हम सालों से इतने लोगों के लिए आइसक्रीम्स बना रहे हैं, तो मेरी टायरा के लिए ये खुशी क्यों नहीं है? नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ दर्शन कौर खालसा, फाउंडर ऑफ वैगी जोन। हम बनाते हैं आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर्स फॉर डॉग्स, जिसमें कि पेट पेरेंट को सिर्फ पानी ऐड करना है, मिक्स करना है और फ्रीजर में डाल के आप इसे फ्रीज कर सकते हैं एंड पेट पेरेंट जब चाहे, जहां चाहे अपने डॉग को फ्रेश आइसक्रीम्स खिला सकता है। ये बनता है कोकोनट मिल्क पाउडर से एंड फ्रूट पाउडर से, तो ये काफी हेल्दी एंड सेफ है डॉग्स के लिए। आप हमारा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे ही वेबसाइट पे, Amazon पे, 5 to 6 ऑनलाइन पेट स्टोर्स पे। ओवरऑल इंडिया में 196 पेट स्टोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। हमने आज तक वैगी जोन में अबाउट 20,000 डॉग्स के साथ ये खुशियाँ बांटी है और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर एक डॉग वैगी जोन आइसक्रीम खा के अपना टेल वैग करे। तो इसीलिए हमारी डिमांड है अबाउट 50 लाख, 5% इक्विटी। सो शार्क्स, क्या आप हर डॉग का मुंह मीठा कराना चाहेंगे? डॉग्स के साथ साथ अनुपम को भी एलर्जी है दूध से। टारगेट मार्केट बढ़ गया अभी आपका आइसक्रीम का।
दर्शन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो ग्लोबली किसी ने सोचा नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में, आपने पहली बार सोचा या? नहीं, इंडिया में हम पहले थे, लेकिन है यूएसए एंड दूसरी जगहों पे, बट कोई भी अभी तक ऐसा ग्लोबली सब जगह अवेलेबल वाला ब्रांड नहीं। तो आप ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है जो आपने शुरू करी, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? कौन से शहर से हैं, क्या पढ़ाई करी, जरा थोड़ा बताइए। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरे पापा की आइसक्रीम फैक्ट्री है। अच्छा, नाउ आई और गेट मेरे इट। पापा के साथ ही वर्क कर रही थी। कोई ब्रांड है जो हम जानते हैं? नहीं, हम एक्चुअली B2B सेल्स करते थे। OEM। ज्यादातर कुल्फी, फालूदास और ये सब के लिए केटरिंग्स एंड होटल्स में सप्लाई। सो रिच डैड। तो कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आइसक्रीम, तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ क्योंकि हम वेटरनेरियंस के पास जाते हैं, तो ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड अदर मंथ्स, जब सीजन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, डॉग्स जनरली खाना छोड़ देते हैं या कम खाते हैं। सो डॉक्टर हमें हमेशा बोल देता था कि वेनिला आइसक्रीम में मिक्स करके दे दो। सो वंस आई जस्ट आस्क्ड हिम कि अगर इन्हें शक्कर और दूध अलाउड नहीं है तो व्हाई वेनिला आइसक्रीम इज प्रिस्क्राइब्ड। तो डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है, एंड दैट एक्चुअली काम्स देयर टमी, एसिडिटी से हेल्प करता है, उन्हें दवाई देने में हेल्प करता है। सो वी टेल कि आप वेनिला आइसक्रीम दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली फॉर टायरा स्टार्टेड मेकिंग योगर्ट ऑप्शंस आइसक्रीम में एंड अदर आइसक्रीम ऑप्शन। तभी मैं बस बिकॉज मैं ज्यादा खाना नहीं बनाती तो मैं एक्चुअली प्री मिक्स पाउडर्स बहुत यूज करती हूँ। मीट विनीता। वेलकम टू द क्लब। थैंक यू। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब सब कुछ पाउडर फॉर्मेट में मिल सकता है तो आइसक्रीम को हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड हमारे डॉग्स को हम कितनी बार ट्रैवल कराना चाहते हैं एंड वी वांट टू टेक इट, इट्स जस्ट इजियर इफ आई, मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो जो मैं सिर्फ उठा के ले चलूं एंड आई कैन जस्ट शेयर इट, गिव इट हैप्पीनेस। आई मीन इफ यू वांट आई कैन शो यू। लेट्स सी द प्रोडक्ट। इसको ह्यूमंस खा सकते हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा। वुड यू लाइक टू सी? पाउडर कौन सा है? ये वाला, आगे वाला। आइसक्रीम में चिकन है? हाँ, आइसक्रीम में हम चिकन के पीसेस भी डालते हैं बिकॉज अ फ्यू से कि दे वांट चिकन एंड फिश पीसेस। ये 200 रुपए कांट भी करेक्ट ना दर्शन? या इट इज 199 रुपीज का आइसक्रीम। इतना महंगा? यस। पाउडर को आप वैसे जैसे वे प्रोटीन मिलता है वैसे क्यों नहीं भेजते? ऐसे क्यों भेजते हैं? इसमें महंगा पड़ रहा है ना। बट वो कॉन्सेप्ट ये था कि आप इसमें काट के बना के फ्रीज करके अपने डॉग को ट्रैवल पे भी लेके जाके कहीं भी बना सकते हैं। आजकल ये डॉग्स की जो मार्केट है इसमें बहुत लोग आ रहे हैं और फंडिंग भी मिल रही है, पहले नहीं होता था, राइट? एक्चुअली पेट पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है। तकरीबन ऑलमोस्ट 18% से पेट मार्केट का ग्रोथ होते जा रहा है एंड पेट भी आज के तारीख में ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक पहुंच चुके हैं इंडिया में। 3 करोड़ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड कैट्स, बट अभी वो दर्शन, एक जरूरी बात जी, ये आंकड़े सुनकर कोई भी ये समझने लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन आप रुपयों के हिसाब से देखो तो ये मार्केट एक्चुअली बहुत छोटी है। एंटायर पेट मार्केट इन इंडिया आज की तारीख में, जहां तक मेरी समझ है, 4000 और 5000 करोड़ के बीच में, उसमें से 60 to 70% इज फूड। राइट। तो आप एक फूड रिप्लेसमेंट नहीं हो, यू आर अ ट्रीट, है ना? ये बात से सहमत हैं आप? हाँ। तो यू फॉल इन द अदर 30%, मतलब बचा कुछ 1500 करोड़। दैट्स इट एज फार एज मार्केट साइज इज कंसर्न। राइट। और वहां पे बहुत सी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और ब्रांड्स हैं। आप एक नया कैटेगरी क्रिएट करना चाह रही हैं एक छोटे से मार्केट में, Right. ये प्राइस पॉइंट्स पे, Right. आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। So we are available in 196 pet stores in India. और वहीं से हमारा ऑलमोस्ट दिस ईयर क्वार्टर में हम अप्रोक्सीमेटली 3500 पीसेस पर मंथ बेच रहे हैं। वाओ। एवरेजली 24 लाख हमारा ईयर एंडिंग हुआ है लास्ट ईयर और का। पिछले महीने? पिछले महीने मेरी अबाउट 1,25,000 के आसपास थी। और प्रॉफिट उसमें? उसमें से एक्चुअली अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी हम ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं। और हमने अप्रैल में हमारा खुद का वेबसाइट भी लॉन्च किया है देखने के लिए कि हम डायरेक्ट अगर कस्टमर को देते हैं तो कैसे होता है। तो वो भी अभी हमारा जैसे लास्ट मंथ उसका सेल हुआ है कुछ 66,000 का एंड हमारा ऑफलाइन भी 66 हुआ है, कंसिडरिंग कि दिस इज एक्चुअली एन ऑफ सीजन फॉर अस। बारिश के बाद हमारा ऑफ सीजन होता है। तो आप कह रहे हो दर्शन, जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो 200 रुपए का एक स्कूप का आइसक्रीम डॉग्स को खिला देते हैं? हाँ,
डबल द प्राइस ऑफ मैग्नम। मैग्नम 100 रुपए की आती है, ये 200 रुपए का आता है। मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, मदर डेयरी की आइसक्रीम आती है ना, वो सबसे सस्ती होती है, सबसे अच्छी होती है। यार मैग्नम तो अलग है। आपको वीगन आइसक्रीम भी, आप मदर डेयरी वाली छोड़ो, आपको वीगन भी मिल जाएगी। 200 रुपए की आइसक्रीम मैं भी खाने से पहले ना 100 बार सोचता हूँ, और मैं उसमें देखता हूँ बाय वन गेट वन फ्री है तो ले लेता हूँ। मैं खुद के लिए इतनी महंगी आइसक्रीम नहीं खाता, बट अपने बच्चों को भी मैं नहीं चाहूंगा कि वो इतनी महंगी आइसक्रीम खाए। आप कह रहे हो पेट पेरेंट 200 रुपए की आइसक्रीम अपने पेट्स को खिला देते हैं? हाँ, खिलाते हैं। हमने लास्ट ईयर 35,000 पीसेस बेचे हैं पूरे साल में। आपका मार्जिन कितना है इसमें? So actually, if you go to see gross margin, that is only production cost करने के बाद मेरा margin, अगर मैं retail section के through दे रही हूँ तो मेरा 60% gross margin पे आता है, and अगर मैं अभी जैसे मैं online में देख रही हूँ तो approximately it is coming to 80%, which averagely comes down to me 65 because मेरा major sales offline से आता है via the retail segment. Year on year अगर आप देख रहे हैं तो जैसे उसके पहले साल मेरा 7.5 लाख का ही सेल हुआ था, उससे मेरा लास्ट ईयर 24 lakhs का हुआ है। और इस साल कितना होगा? This year we are expecting at least about 40 lakhs तक का सेल होगा। मैंने डिसीजन बना दिया है, आई एम आउट बिकॉज टैब साइज छोटा है और प्राइस मुझे बहुत हाई लग रहा है, बट ऑल द बेस्ट। Thank you. मेरे को दर्शन, मैं भी आउट हूँ। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, मुझे 200 रुपए की आइसक्रीम हजम नहीं हो सकती, चाहे अपने ले हो चाहे अपने पेट के ले हो। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। दर्शन जी, मुझे ये समझाइए कि यहाँ पर बिजनेस कहाँ है? बिजनेस तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, एक शौक दिख रहा है। आपके फादर की आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, आपको वो काम थोड़ा बहुत समझ में आता था। आपके डॉग ने आपसे आइसक्रीम मांगी, आप वो दे नहीं पाए तो आपने एक आइसक्रीम बना दी। 1 लाख का धंधा महीने का करना, उसको बिजनेस नहीं कहते। और इतने छोटे मार्केट में आप कहाँ से बना पाओगी बिजनेस? आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद दैट। आप कह रहे हैं कि 1 लाख का आप सेल कर रहे हैं एंड इट्स नॉट अ बिजनेस, इज बिकॉज क्योंकि ये साल में वी हैव कम टू द प्रूफ कि हाँ ये आइसक्रीम चल रही है, पेट पेरेंट्स को आइसक्रीम पसंद है और डॉग्स आइसक्रीम खा रहे हैं, कंज्यूमेबल है। देखिए, कहानियों से कोई भी बिजनेस जस्टिफाई हो सकता है। आप 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब आप 100 करोड़ का कम से कम बिजनेस बनाएंगे टू रिटर्न आवर मनी। वो कैसे हो सकता है? So, जैसे मैं वही कह रही हूँ कि even now that with only being 200 stores में we are there, but जैसे seasons के चलिए time पे 25 लाख की सेल हो गई, आपको वो भी दे दिया, फिर भी बिजनेस कहाँ पर है दर्शन जी? आप बात नहीं समझ रहे। तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि ये शौकिया काम है। आप आउट ऑफ टच हैं ग्राउंड रियलिटी से। आप थोड़ा भारत को समझिए। Most people in India, pet parents make food at home and give their dogs. Right. ठीक है? आप कहाँ आइसक्रीम की बात कर रहे हैं? तो you need to reflect on this. Good luck to you. I'm out. Thank you. So दर्शन, मैं इससे अभी आउट हूँ। मेरा आपको सजेशन सिमिलर होगा, प्राइस पॉइंट कम करने का। मुझे लगता है ये कप जो है ना, इसकी मेकिंग कॉस्ट ही 10-12 रुपए पड़ती होगी आपको, इफ नॉट मोर। Okay. उसकी जगह अगर आप उसको पेपर बैग्स, बड़े पैक्स करके, एक सर्विंग 30-40 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो देन इट कैन बिकम अ डेली ट्रीट और हैबिट बिल्डिंग हो सकता है। अभी बहुत नीश, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत शौकीन लोगों के लिए है, जो मार्केट छोटा है एज ऑफ नाउ। सो इसके बारे में आप सोचिए, बट फॉर नाउ देखो, मुझे लगता है कि इसका ज्यादा स्कोप ग्लोबल मार्केट्स में होगा, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी कॉस्टिंग आपसे ज्यादा होगी और इसका मार्केट ग्लोबली बड़ा भी हो सकता है। Right. तो आई थिंक आपको वो रूट एक्सप्लोर करना चाहिए। या इंडिया में आप प्राइस और कम करेंगे, मार्केट भी छोटा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस बन नहीं पाएगा। तो आज मैं बाहर हूँ क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है। Thank you. चलो, Thank you so much. Best of luck, Darshan. Thanks. लव योर पैशन फॉर द कैटेगरी। Thank you. Thank you so much. बाय। आज शार्क एक्सपीरियंस में विनीता पंजिम से जानवी का सवाल है। आजकल इक्वालिटी की दुनिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को सीरियसली नहीं लिया जाता। इस बात से कैसे डील किया जा सकता है? ये वाले ताने लड़कियों को, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि ये बिजनेस नहीं, हॉबी है, हमारी कैपेबिलिटी क्वेश्चन होती है। लोगों का तो कुछ काम ही है कुछ कहना, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि
लोग तो कुछ कहेंगे पर फाइनली आवर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आप जितना हो सके उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, अपने काम पे फोकस करिए और ये सारी जो क्रिटिसिज्म है इसको अपना पावर एंड पैशन बना के उनको गलत साबित कीजिए।